गरीब का हाईवे ढाबा। कुमुद अपनी सास के साथ हाईवे पर बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी और उसका पति रवि शहर कमाने के लिए गया था और महीने भर से वापस ही नहीं आया था। एक दिन कुमुद अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी खाने में क्या बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाईवे पर जमीन भी उपजाऊ नहीं है और कुछ उग ही नहीं पाता। घर का राशन भी खत्म हो गया है, बस थोड़े से चावल ही बचे हैं। ना जाने रवि ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। न कोई चिट्ठी आई न कॉल। पता नहीं हमको उसका इंतजार भी करना चाहिए या नहीं। माँ जी मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो जरूर किसी मजबूरी में होंगे और आ जाएंगे, आप फिक्र मत करिए। एक काम कर बहू, तू चावल उबाल ले, अभी हम उसे खाकर गुजारा कर लेते हैं। कल मैं राशन कार्ड से थोड़ा राशन ले आऊंगी, हमारा कुछ दिन गुजारा तो चल ही जाएगा। अब कुमुद ने चावल उबाल लिए और दोनों ने उसे खाकर अपना गुजारा कर लिया। लेकिन ऐसा कब तक चलता। बहू तू मेरी बहू नहीं बेटी है बेटी। सच में जहाँ मेरे बेटे ने मेरा साथ छोड़ दिया वहाँ मेरे लिए तू खड़ी है। अच्छा बहू, मैं सोच रही थी ऐसे कब तक गुजारा चलेगा। मैं हाईवे पर कोई दुकान डाल लेती हूँ, मेरी चांदी की पायल बेचकर। माँ जी मेरे रहते इस उम्र में आप काम करती हुई अच्छी नहीं लगेंगी, और आपकी तबीयत भी हाईवे पर बिना अच्छी हवा पानी के खराब ही रहती है, इसलिए जो भी काम करेंगे हम दोनों मिलकर करेंगे, वरना नहीं। अब दोनों सास बहू ये सोच लेते हैं कि वो राशन से मिले हुए दाल चावल और पायल बेचकर जो पैसा आएगा उससे आने जाने वाले यात्रियों के लिए छोटी सी रसोई डाल देंगे, जहां वो किसी को बिठाकर नहीं खिलाया करेंगे, पैक करके खाना दिया करेंगे। माँ जी सब तैयारी हो गई है, बस अब ग्राहक आ जाए। इतनी मेहनत का परिणाम भगवान हमें जरूर देगा मेरी बच्ची, तू फिक्र मत कर। थोड़ी देर में एक व्यापारी खाना खाने आता है और कहता है, ये तुम दोनों सास बहू ने बहुत अच्छा काम किया जो ये हाईवे पर रसोई डाल दी। यहाँ 20 किलोमीटर तक कोई भी खाने पीने का इंतजाम नहीं है, बहुत बढ़िया। बताइए साहब क्या लगा दूं आपके लिए, चाय पानी दाल चावल या सब्जी अचार के साथ? बहुत भूख लगी है, तुम मुझे दाल रोटी और अचार दे दो। अब व्यापारी को कुमुद खाना परोस कर देती है, लेकिन तभी वहां से तेजी से एक गाड़ी जाती है और बहुत सारी धूल खाने में गिर जाती है। छी छी, ये कैसा खाना है जिसमें स्वाद से ज्यादा मिट्टी है। अब समझ आया कि तुम्हारी ये हाईवे की रसोई चल क्यों नहीं रही। इसकी मैं तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, सारा स्वाद खराब कर दिया। ये देखकर दोनों सास बहू की आंखों में आंसू भर आए और सास ने कहा, बहू हमारी सब मेहनत बेकार हो गई। इस तरह तो कोई हमारा खाना खाने नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी तो हाईवे से खाने में जाएगी ही। माँ जी अगर इंसान कोशिश करे ना तो हर मुसीबत को पार कर सकता है, आप फिक्र मत करिए, हम कोई न कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। अब कुमुद थोड़े बचे हुए पैसे से नीले रंग का तिरपाल लेकर आती है, जिससे उनके घर पर धूप भी कम पड़ा करती और धूल मिट्टी से थोड़ी बहुत राहत हो जाया करती। ऐसे दिन गुजरते हैं और अब उनके पास कुछ ग्राहक आने लगते हैं। एक परिवार वहाँ खाना खाने आता है। माँ मुझे दाल चावल खाना है। और मुझे छोले चावल खाने हैं। बच्चों दाल चावल तो मिल जाएगा, छोले चावल नहीं है। तो आंटी मुझे 1 प्लेट मैगी कर दो ना। बेटा बस अचार रोटी दाल और चावल है और कुछ नहीं। ये क्या बात हुई बहन जी, बस 4 सामान के साथ आप रसोई डालकर बैठी हैं, ऐसे ये थोड़ी चलेगा। बहन जी हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये सब इंतजाम करें। ठीक है कोई बात नहीं, जो है वही लगा दो, मेरे बच्चे खा लेंगे। अब दोनों बच्चे और औरत जैसे ही चावल दाल रोटी खाती हैं तो खुश हो जाती है और कहती हैं, सच में तुम्हारे हाथों का स्वाद तो बहुत अच्छा है, खाकर मजा आ गया, एकदम घर जैसा खाना है तुम्हारा। तभी तो हमने इसे हाईवे रसोई का नाम दिया है, ढाबा नहीं, क्योंकि रसोई हर घर में होती है और ढाबा रोड पर। ये लो तुम्हारे पैसे, फिर से यहाँ आना हुआ तो हम जरूर आएंगे। औरत ही बोलकर वहां से अपने बच्चे लेकर चली जाती है और जाते हुए उसकी सोने की चेन टूटकर वहीं गिर जाती है, जिसे उठाकर कुमुद की सास ने कहा, बहू देख भगवान ने हमारी सुन ली, अब इसे बेचकर हम भी रसोई से ढाबा खोल सकते हैं। इसके वजन से पता चल रहा है ये कम से कम 50-60 हजार की चेन है। नहीं माँ जी, हमारी रसोई का स्वाद अच्छा है इसलिए ये हाईवे पर रसोई नाम से चलती है, वरना कितने हाईवे के ढाबे खुलते ही बंद हो जाते। हम कभी भी अपना जमीर खराब नहीं करेंगे। ठीक है लेकिन तू ही बता, अब हम उस औरत को कहाँ तलाश करेंगे? हम उनकी अमानत संभाल कर रख देंगे, जब वो आएंगी तो ले जाएगी। कुमुद ने चेन लेकर संभाल कर रख दी और उसी रात रवि आया
उसे देखकर कुमुद की सास कहने लगी, अब यहाँ क्या लेने आया है बेशरम? हम लोगों का विश्वास तोड़कर तुझे चैन नहीं आया क्या? मुझे माफ कर दो माँ, वहाँ मेरा एक औरत से चक्कर हो गया था। उसने मुझे बोला वो मुझे बहुत पैसा देगी, लेकिन एक दिन जब उसके पति ने हमें साथ पकड़ लिया तो वो मुकर गई और मुझे जेल हो गई। अब रिहा होकर आया हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा। रवि की माँ जो उससे इतना नाराज थी, अचानक ममता में पिघल जाती है और उसे घर में रहने की मंजूरी दे देती है, लेकिन कुमुद उसे माफ नहीं कर पाई थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज ग्राहक आते और तीनों मिलकर उन्हें खाना खिलाकर अपना गुजारा करते। एक दिन सब खाना खा रहे थे और रवि की माँ उसे सोने की चेन के बारे में बता देती है कि कुमुद ने उसे अलमारी में रखा है। रवि ने आधी रात को उठकर खुद से कहा, इन दोनों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं चैन चुराकर भाग जाऊं और शहर जाकर अकेले मजे से रहूं। हाईवे की रसोई से ये लोग ऐसे ही किश्तों में जिंदगी गुजार पाएंगे। रवि बोलकर चेन चुराने के लिए तलाश करता है, लेकिन तभी कुमुद लाइट जला देती है और साथ में खड़ी अपनी सास से कहती है, माँ जी, कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते और ये भी उन्हीं में से है। तभी मैंने जानबूझकर आपको चेन के बारे में नहीं बताने को कहा था, जबकि वो चेन तो वो ग्राहक पहले ही लेकर चली गई। मेरी ममता में बहकर मैंने तुझे माफ किया था, लेकिन तू मेरी जिंदगी में एक गलती के अलावा कुछ नहीं है। अभी क्या भी इस घर से निकल जा। तूने मेरी बेटी जैसी बहू को धोखा दिया, लेकिन वो बस मेरे लिए चुप रही। लेकिन अब और नहीं, अब से तू मेरा बेटा नहीं है। मेरी बस एक बेटी है और वो है मेरी बहू कुमुद। रवि अब बार बार अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन दोनों उसे माफ नहीं करते। उसके पास और कोई चारा नहीं था और उसे अब वो घर छोड़कर जाना पड़ता है। जिसके बाद कुमुद और उसकी सास मिलकर धीरे धीरे हाईवे पर बनी हुई अपनी रसोई का अच्छे से ध्यान रखते हैं और उनका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। वो गरीबों को कभी कभी मुफ्त में खाना खिला दिया करते, ताकि उन्हें पैसों के साथ दुआएं भी मिलते रहे। और ऐसे ही हाईवे पर रसोई उनके जीवन को गुजारने का साधन बन जाती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।